हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावकाचार धर्म की मुख्यता से कहा गया ग्रंथ है। परंतु श्रावकाचार कहने का जो मूल उद्देश्य है वह जीव को श्रावक बनाना नहीं है, अपितु श्रावकाचार धर्म का उपदेश कहने का तात्पर्य है जीव को मुनि दीक्षा देना। और जो मुनि दीक्षा लेने में समर्थ नहीं है, जो मुनिव्रत धारण करने में अंगीकार करने में समर्थ नहीं है, तब उस पुरुष को मुनिव्रत धारण करने की प्रेरणा हेतु श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं। एक बात समझ में, किसके लिए उपदेश देते हैं? मुनिव्रत धारण करने की प्रेरणा हेतु श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं। श्रावक धर्म क्या है? श्रावक धर्म मुनि धर्म अंगीकार पालन करने की सामर्थ्य प्रदान करने की प्रेरणा है। ठीक। और मुनि धर्म किसको कहना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भाव की एकता का नाम क्या है? मुनि धर्म है। अर्थात जो सम्यक दर्शन प्रकट किया, आत्मानुभव प्रकट किया, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, चैतन्य ज्ञायक भाव हूँ, ऐसे अपने चैतन्य ज्ञायक दर्शन स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करके उसमें जो स्थिरता प्रकट होती है, उसका जो श्रद्धान होता है, वह वास्तविक रत्नत्रय है। ठीक। सम्यक दर्शन के बिना मुनि धर्म नहीं, आत्मानुभूति के बिना मुनि धर्म नहीं, आत्मानुभूति के बिना श्रावक धर्म भी नहीं। उपदेश किसको दे रहे हैं? मुनि बनने का उपदेश किसको दे रहे हैं? जिसने उस सम्यक दर्शन को ग्रहण किया है, जिसने उस वस्तु स्वरूप को समझा है, अंगीकार किया। ऐसे वस्तु स्वरूप को समझने वाले, अंगीकार करने वाले, आत्मा का अनुभव करने वाले उस हलुकर्मी जीव को मुनि बनने का उपदेश तो सर्वप्रथम करते हैं। जिसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ उसकी बात नहीं है। श्लोक नंबर 15 में क्या कह दिया? जिसको संसार के कर्म रूपी कर्म संसार का जो कारण था, ऐसे अज्ञान भाव का अभाव करके जिसने आत्मा आत्म अपने रूप जानने का नाम ही अप- अर्थात अब उसका मूल जो विनाश करना वह सम्यक दर्शन है। जो संसार को आत्मभूत रख करके कर्मजनित पर्यायों में जो अपनत भाव धारण कर रहा था, उस अपनत भाव का त्याग पहले कराया। संसार के कारण को, बीज को पहले अभाव कराया। क्या था संसार का? कि वो जो प्रभाव में निज भाव को धारण कर रहा था, अहम भाव को धारण कर रखे बैठा था, उसका पहले अभाव किया। और उसका अभाव करके क्या किया? उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। और कर्म जब पर्यायों से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप का यथार्थतया जानना, तो उसका वह सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। और कर्म जनित पर्यायों से उदासीन होकर स्वरूप में अकम स्थित रहना, सो सम्यक चारित्र। सबसे पहले तो दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रेरणा करी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उपजावन का मार्ग दिखलाया। और उस सम्यक दर्शन को प्रकट करने के पश्चात पश्चात उसको किसका? 16वें नंबर के स्वरूप में मुनि धर्म का स्वरूप समझाया। 16वें नंबर के श्लोक में
गाथा कहो, श्लोक कहो, कारिका कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। कभी मैं गाथा भी कह सकता हूँ, कभी मैं श्लोक भी कह सकता हूँ, कभी मेरे मुंह से कारिका भी निकल सकता है, कभी कलश भी निकल सकता है, एक अर्धवाची है ये, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं वहां भैया, उसने यहाँ पे हाँ यहाँ पे जो मुनि व्रत को अंगीकार करने की बात कही है, इसका मतलब यहाँ पे एक अपेक्षा से ये भी कह सकते हैं हम कि चारित्र की अपेक्षा से प्रकट करने की, स्थिरता प्रकट करने की बात कह रहे हैं, ये भी कह सकते हैं हम इसमें या हाँ, नहीं? वो तो दर्शन दर्शन ज्ञान प्रकट करने के बाद चारित्र की स्थिरता की तो बात ही है। जो श्रावक धर्म और जो मुनि धर्म है, जिसकी ये जो चारित्र की मुख्यता से कहा गया है, जो श्रावकाचार है, आचार है ना, आचार, तो आचार अर्थात आचरण। तो आचरण किसको कहना, आचार माने आम का अचार, नींबू का अचार नहीं, आचार माने आचरण। तो आचरण किसका आचरण, आत्मा का चरण। कहाँ है आत्मा के चरण, कहाँ है आत्मा का चरण है, स्थिरता प्रकट करने। समझे? चरण माने, चरण माने पाँव नहीं, चरण, चरण के आगे, एक एक मिनट, एक भैया आत्मा में चर्या करना। आत्मा में चर्या करना, आत्मा में चर्या करना। सर की आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे ही हो रही है, सबको हो रही है? करे भैया, करे, करे। एकदम परफेक्ट है ना, हाँ आपसे को। तो वह आचरण, चरण कहने का तात्पर्य क्या है, पैर। तो पांव या पैर नहीं होता चरण का, चरण का मतलब क्या है, चारित्र। और आचरण, बड़ा आकार तो होता है सर्व ओर से, सर्वव्यापी। तो आत्मा का जो सर्वव्यापी आचरण है वो क्या है, चारित्र क्या है, आचरण माने स्थिरता, उपयोग की स्थिरता, ठीक है ना। आत्मा का अपने उपयोग का जो स्वस्वन्मुख स्वभाव में स्थिरता है, वो आत्मा की वास्तविक वास्तविक आचरण है आत्मा। तो उपदेश तो क्या दिया है कि तुम सर्वथा इस आत्म स्वरूप का ध्यान करो, और तुम सर्वथा इस आत्म स्वरूप को ही ध्याओ। ये है पहला उपदेश। तुम पहले तो ये बताया कि तू संसार में दुखी किस लिए है, फिर बताया इस दुख से छूटने का उपाय क्या है, वह उपाय बताने के बाद क्या कहा, उस चैतन्य भाव स्वरूप को जानकर, उपाय बतलाया ना, सब में ज्ञान कराया, सब में दर्शन प्रकट कराया। अब तुम सदैव इसमें आचरण करो, अर्थात सदैव इसमें स्थिर रहो। उपदेश तो यह है। पहला उपदेश क्या है, जो तुम्हें सुखी होने रत्नत्रय का प्रकट कर। मार्ग बतलाया है, जो सुखी होने का मार्ग तुमको प्रकट हुआ है, इस मार्ग में तुम अपने को स्थिर कर लो। बस खत्म बात। बाहर क्यों जाते हो, उपयोग क्यों भटकाते हो, यहाँ वहां क्यों भटकते हो। मुनि धर्म बनने होने का वास्तविक स्वरूप क्या है, मुनि धर्म अंगीकार करने का वास्तविक स्वरूप 28 मूल गुणों का पालन और 22 परिशों का सहना नहीं है। ये तो उपचार से कहते हैं, समझाने की अपेक्षा से कहते हैं, उल्टा नहीं ग्रहण करना। बिना 28 मूल गुणों के, बिना 22 परिचय के, बिना पंच महाव्रत के मुनि धर्म नहीं होता। परंतु 28 मूल गुणों के साथ, 22 परिचय के साथ और पंच महाव्रत को मुनि धर्म नहीं कहते। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में किसको कहते हैं, मुनि धर्म किसको कहते हैं, है ना। ये वास्तविक मुनि धर्म तो कहते हैं स्वरूपाचरण चारित्र को। स्वरूपाचरण चारित्र, वो जो स्वरूपाचरण चारित्र है, स्वरूप में आचरण स्थिरता का जो चारित्र प्रकट हुआ है, स्थिर भाव प्रकट हुआ है, उस स्थिर भाव के साथ जो आपो आप ही पाप की वृत्ति छूट गई है, संयोगों की दृष्टि छूट गई है, पंच महाव्रत बना अंगीकार हुआ है, 22 परिचय सहज ही पलते हैं, 28 मूल गुणों का पालन सहज ही होता है, वहां उसको उपचार से क्या कहते हैं, मुनि पना, मुनि धर्म कहते हैं। ठीक है, सहचर है दोनों, सहचर, सहचर का मतलब क्या होता है, साथ रहने वाला। होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि छठा सातवां गुण स्थान होगा तो 28 मूल गुण नहीं होंगे, नियम से होंगे, परंतु मात्र 28 मूल गुण होंगे, उसको मुनि धर्म नहीं कहा। पहले तो रत्नत्रय का पालन बता दिया, आत्म स्वरूप को जानकर, वह स्वरूप की जो स्थिरता है, आत्मानुभव है, वो वास्तविक रत्नत्रय है। और वो स्वरूप की स्थिरता तुम्हें प्रकट हो, ऐसा 16वें नंबर के कलश में या गाथा में आचार्य देव ने हमको प्रेरणा दी। अब कि हम मुनि व्रत धारण करने में समर्थ नहीं है, हम अभी तो हमने समय दर्शन भी प्रकट नहीं किया। परंतु आचार्य देव कह रहे हैं जिन्होंने समय दर्शन प्रकट कर लिया है, रत्न की जिन्हें प्राप्ति हो गई है, उन्हें 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 इसका मुनि व्रत अंगीकार करने का उपदेश देते हैं सर्वप्रथम। यही उपदेश की रीति है, यही उपदेश की नीति है, ठीक है ना।
फिर तो 17वें नंबर के कलश में कहते हैं उपदेश देने का क्रम बतलाते हैं। क्रम बतलाते हैं अर्थात जब वो मुनि व्रत का अंगीकार करने का पहला 16वें नंबर पे उनको आपको कहा ना, उपदेश दिया कि मुनि व्रत धारण करो, तो अब 17वें नंबर पे कहेंगे कि जो मुनि व्रत धारण करने में समझ नहीं है तो श्रावक धर्म का पालन करो। पापाचार प्रवृत्ति तो अच्छी बात नहीं, अनाचरण प्रवृत्ति तो अच्छी बात नहीं, मिथ्या दृष्टि की जैसी स्वच्छंद प्रवृत्ति तो कोई भली बात नहीं है, क्योंकि मोक्षार्थी मुमुक्षु जीव की ऐसी वृत्ति ऐसी प्रवृत्ति होती नहीं है। ये बात तो पक्की है कि वह सम्यक दर्शन की मुख्यता फर्स्ट है। जब जब आप अभी आगे पढ़ेंगे ना, 21 नंबर की श्लोक के अंदर आएगी ये बात। 21 नंबर का श्लोक है ना, 21 नंबर श्लोक में वह कहेंगे मोक्ष मार्ग तो वो जो रत्नत्रय को अंगीकार करने की बात कही है, वह सम्यक दर्शन तो फर्स्ट है। आइए ना 21 नंबर का श्लोक, यहाँ पे लिखा ना, इन तीनों में प्रथम समस्त प्रकार सावधानी पूर्वक यत्न से सम्यक दर्शन को भले प्रकार अंगीकार करना चाहिए। मिला? देखा? 21 नंबर का श्लोक, पेज नंबर 52 पे, 52 पेज नंबर। हाँ सर मिल गई। सम्यक दर्शन तो, हाँ, सम्यक दर्शन तो पहले है। जब आप श्रावकाचार्य अथवा मुनि धर्म के विषय में किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना, अथवा धर्म संबंधी आचरण संबंधी जब कोई ग्रंथ आप पढ़ते हैं, तो आप अपने माइंड में ये बात तो पहले सेट करके बैठिए कि वह सम्यक दर्शन तो प्रथम है, फर्स्ट है, मस्ट है। सम्यक दर्शन नहीं है उसकी उसके लिए उपदेश नहीं है। जिसको सम्यक दर्शन नहीं है उसके लिए प्रथम उपदेश सम्यक दर्शन। अब जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, ऐसे उस जीव को कहते हैं कि ये जो आत्मानुभव के साथ प्रकट हुआ तेरा सम्यक दर्शन है, तू इस अनुभव में सदैव अपने को स्थित रख। क्यों? क्योंकि ये अनुभव ही तेरे सिद्धत्व को प्रकट करने में कार्यकारी है। ये अनुभव भाव ही एकमात्र तेरे को सिद्ध अवस्था को प्रगटाएगा। उपाय उपेत संबंध जब समझाया समय सारजी में आचार्य अमरचंद्र देव ने, तो वहां यही भाव समझाया कि वो जो अनुभव तुझे प्रकट हुआ है, इस अनुभव में सदैव स्थिर रहने से ही तुझे क्या प्रकट होगा? वह सिद्धत्व भाव प्रकट होगा। मुनि धर्म प्रकट होगा जीव को, कब होगा? किसको कहना मुनि धर्म? सम्यक दर्शन श्रावक प्रकट धर्म हो। किसको कहना? कब होगा? जिस अनुभव में स्थिर रहने पर श्रावक धर्म प्रकट होता है, जिस अनुभव में स्थिर रहने से मुनि धर्म प्रकट होता है, इस अनुभव में स्थिर रहने से ही सातवां, आठवां, नौवां, 10वां आदि गुण स्थान प्रकट होता है, और इसी अनुभव में स्थिर रहने से अर्हंत अवस्था प्रकट होती है, और इसी अनुभव में स्थित रहने से सिद्धत्व अवस्था प्रकट होती है। तो अनुभव तो पहले है जिसमें स्थिर होना है। श्रावक धर्म जो प्रकट होगा अथवा मुनि धर्म जो प्रकट होगा, वो बिना अनुभव के प्रकट नहीं होगा। हाँ, ये बात ठीक है कि हम श्रावक आदि के व्रतों का पालन करने वाले जीव को उपचार से श्रावक कहते हैं, उसका निषेध नहीं है, इतना किया तो शाबाश। पंडित टोडरमल जी की शैली में कि मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, षट कर्मों का नित्य नियम पालन करता हूँ, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप प्रधान, षट कर्माणि दिन दिन आदि का आचरण में निरंतर अभ्यास से पालन करता हूँ, अथवा 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 28 मूल गुण आदि का निरतिचार पालन करता हूँ, 22 परीक्षा आदि को वहन करता हूँ, संयम से रहता हूँ, तथापि इतना किया तो शाबाश, शाबाश। परंतु परंतु मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान तो सम्यक दर्शन है, आत्मानुभूति है। आत्मानुभव हुए बिना तो ना ही मुनि धर्म प्रकट होता है और ना ही श्रावक धर्म प्रकट होता है। धर्म प्रकट ही नहीं होता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? तो ये बात तो पहली है, मुनि बनने का उपदेश किसको दिया? जिसको वे रत्नत्रय प्रकट हुए हैं, जिसको वे आत्मानुभूति प्रकट हुई है, उसको कहा। अब वही जीव आत्मानुभव प्रकट होने के पश्चात भी ये भावना अब मुनि राज के समक्ष रखता है, उपदेश दाता इन आचार्य कल, आचार्य पंडित टोडरमल जी के समक्ष कहो, या आचार्य कल, या आचार्य श्री अमृतचंद्राचार्य देव के समीप कहो। तो मूल तो आचार्य अमृतचंद्र देव ही है, उसमें उपदेश दाता पंडित जी नहीं है इसके अंदर उपदेश दाता। समझे बात? वास्तविक जो उपदेश दाता है वो कौन है? वास्तविक उपदेश दाता तो अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान। फिर उसके बाद परंपरा से गणधराचार्य, फिर उसके बाद परंपरा से आचार्य, फिर उसके बाद परंपरा से मुनि भगवान, और उसके बाद कोई नहीं, गृहस्थ उपदेश दाता नहीं होते। समझे? ध्यान से समझना, उपदेश दाता गृहस्थ नहीं होते। गृहस्थ क्या होते हैं? गृहस्थ तो परस्पर में साधर्मी धर्म चर्चा करते हैं। जैसे अनुत्तर विमानों में क्या होता है? धर्म चर्चा होती है ना?
तो वहां कोई उपदेशदाता होता है या नहीं होता है? कि एक देव उपदेश करता है, बाकी देव उसकी बातें सुनते हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। इसको जो हम उपचार से धर्म सभा कहते हैं, किसको? जो अपने यहाँ धर्म सभाएं लगती है ना, जिसमें एक प्रवक्ता होता है ना, एक वक्ता होता है, बाकी सब श्रोता होते हैं। ये होता है ना, एक पंडित जी होते हैं प्रवचन करने वाले, बाकी सब सुनने वाले होते हैं। तो ये तो एक उपचार से कथन है, लौकिक रीति है, लौकिक नीति है कि वो विशेष ज्ञानी को, कुछ विशेष जानकार को हम वक्ता के रूप में स्थापित करते हैं, और जो अल्प जानकार है, अल्प ज्ञानी है, वो उसकी बात को शांति से, सहजता से सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। लेकिन कोई गृहस्थ अपने को वक्ता मान ले, उल्टा नहीं पकड़ना, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, वो वास्तविक ना ही गृहस्थ है ना ही सम्यक दृष्टि है। उपदेश देने का जो प्रथम अधिकार है वो किसको है? किसको है? वो परम गुरु तीर्थंकर भगवान, और उन्हीं की परंपरा से गणधर आचार्य और साधु भगवंतों को होता है। बाकी सब क्या है? उसके पश्चात जितने भी गृहस्थ हैं अथवा श्रावक हैं, उत्तम ये से तो उत्तम श्रावक हैं, ये तो चाहे वे, क्या हो गया था? हाँ, चाहे थोड़ा सा ना मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आप सरोज इसको थोड़ा आंटी करना, म्यूट करना। हाँ, कोई बात नहीं, जानबूझ के तो कोई करता ही नहीं होगा, वो ध्यान नहीं रहता ना, वो इसलिए हो जाता ऐसे कोई। हल्का सा भी स्क्रीन टच होती है ना भैया, अपने आप भी टच होती है, अनम्यूट हो जाती है। हाँ, म्यूट हो जाता है, हाँ। अरे हमें ही नहीं पूरा समझ में आया आज तक ये जूम। मेरे साथ खुद हो चुका 2-3 बार। हाँ, सुनो सुनो सुनो। भैया वो नेट चला तो गया क्या था, कहते हैं? दोबारा दोबारा ज्वाइन किया ना, इसलिए। हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, हम तो कह ही रहे हैं। सुनो अब ध्यान से। देखो, पराशक्ति तो ऐसे ही है, सीधी सी बात है ना। जब पर पे रहेंगे ना हम, पर के आधार से रहेंगे तो ऐसे ही रहेंगे, दुख स्वभाव स्वरूप रहे जीव, वो है स्वतंत्रता, बढ़िया बढ़िया, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो क्या कहते हैं, देखो सुनो, कि जो वास्तविक वक्ता होते हैं, प्रथम वक्ता होते हैं, वो तीर्थंकर भगवान होते हैं। उसके बाद गणधर, परंपरा से आचार्य और साधु भगवान, गृहस्थ आदि वक्ता नहीं होते हैं। इन्हें हम उपचार से वक्ता कहते हैं, बस। ठीक है ना? बाकी तो सब श्रोता तो हो सकते हैं, श्रावक श्रोता तो हो सकता है, परंतु वक्ता नहीं। आचार्य जय सेनाचार्य या जिन सेनाचार्य ने आदि पुराण में एक प्रसंग प्रसंग में ये बात कही कि वहां जो धर्म बुद्धि, धर्म धारक नाम के, धर्म आराधक नाम के एक मुनिराज हैं, और वो बस कुछ ही दिनों में, कुछ ही मुहूर्त में मोक्षगामी यानी सिद्धत्व को प्रकट करने वाले, अनंत अवस्था को प्रकट करने वाले हैं, तो जंगल में बैठे हैं और ध्यान में लीन है। और वो जो आदिनाथ भगवान का पूर्व भर का जो जीव है, क्या नाम है उसका, श्रीमती, और नाम याद है, वज्रजंग और श्रीमती का जीव उनके समीप जाते हैं, और उनके आगे, उनके समक्ष प्रणाम करके ये भावना भाते हैं कि आप हमें मोक्ष का मार्ग बतलाइए। तो वे मुनिराज कहते हैं कि उपदेश करना तो गुरुओं का काम है, परम गुरुओं का काम है, आचार्यों का काम है। हम उपदेश करने में समर्थ नहीं है, हम क्या उपदेश करेंगे? ऐसा कहकर फिर वे रत्नत्रय के भाव को प्रकट करते हैं, और प्रकट करने के पश्चात मौन हो जाते हैं। और जब अगले दिन श्रीमती का जी और वज्रजंग का जी वापस उसी जगह पे आता है, तो क्या पाता है कि उन मुनिराज को क्या हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। देखो, जिन्हें एक ही दिन में केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, ऐसे मुनिराज क्या कहते हैं कि उपदेश देना हमारा काम नहीं है, हम कहाँ उपदेश कर सकते हैं। उपदेश करने की सामर्थ्य तो तीर्थंकरों की है, आचार्यों की है, श्रुत ज्ञानियों की है, श्रुत केवलियों की है। और यहाँ गृहस्थ अपने को उपदेश ज्यादा समझ ले तो वास्तविक उपदेश दाता नहीं है ना? जिसको वास्तव में उस रत्नत्रय भाव प्रकट हुआ है, और जो निरंतर उस आत्म भाव में स्थित है, तो वो क्या उपदेश करते हैं? वे सर्वप्रथम तो यही उपदेश करते हैं कि हे भव्य जी, तुझे सदैव इस आत्मा की भावना प्रकट हो, अर्थात तू सदैव इस अनुभव को ही ग्रहण कर। बिना आत्म अनुभव को ग्रहण किए तो मोक्ष मार्ग प्रकट होता नहीं। तो जिन जीवों को धर्म की प्राप्ति नहीं हुई है, उनको प्रथम उपदेश सम्यक दर्शन का देते हैं, और सम्यक दर्शन प्रकट करने के पश्चात उस आत्म अनुभव में लीन रहने का उपदेश करते हैं। मुनि धर्म माने क्या? मुनि धर्म माने उस आत्मा के अनुभव में निरंतर लीन रहने का प्रयास, और कुछ काम नहीं, दूसरा कोई काम नहीं। ज्ञान ध्यान सिवा नहीं, दूजा कोई काज
है ना। नगन दिगंबर धारी ऐसे मुनि राज हैं, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। मैं ऐसे श्री मुनि की शरण में आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, है ना। तो क्या कहते हैं कि जिनका एक ही काम है बस, ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान। ज्ञान ध्यान अर्थात वह आत्मानुभव आत्मानुभव आत्मानुभव, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। यही करो तुम, दूसरा कोई काम मत करो। जो निरंतर आत्मानुभव के लीन में रहते हैं, अभ्यास करते हैं, सदैव उस आत्मा को ध्याते हैं, उनके 28 मूल गुण भी होते हैं, उनके 22 परिचय भी होते हैं, उनके पंच महाव्रत भी होते हैं 3 गुप्ती भी होती है, परंतु वे उसे धर्म मानते नहीं हैं। क्या कहा? निरतिचार होते हैं, दोष लगने पर प्रायश्चित लेते हैं, परंतु वे उसे धर्म मानते नहीं। ऐसी कुछ विलक्षण चर्या होती है मुनिराजों की, संसार से विपरीत। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भैया। तुम जिसे धर्म नहीं मानते, किसे धर्म नहीं मानते बोलो। तुम पूजा करने को धर्म मानते हो या नहीं मानते? नहीं मानते, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसी दिन तुम्हारी जिन पूजा छूट जाए, तो उस दिन तुम्हें लगता है कि तुमसे दोष हुआ। क्योंकि हम तो धर्म नहीं मानते ना उसको। जिन मंदिर, जिन पूजा, जिन अभिषेक, स्वाध्याय, इसको तो हम धर्म नहीं मानते भैया। और जिस दिन छूट जाए, कदाचित देव दर्शन छूट जावे, जिन पूजा छूट जावे, जिन भक्ति छूट जावे, अभिषेक छूट जावे, अथवा स्वाध्याय छूट जावे, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे दोष हुआ? अरे आमे कहा है कासु, आमे धर्म नहीं है। मगर इसमें तो कोई दोष धर्म है है ही नहीं। ऐसा नहीं, भैया दोष है ऐसा नहीं लगता है, मगर अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो करते हैं तभी अच्छा लगता है। वो तो दोष करता नहीं तो बुद्धि के कारण है, दोष की बात करो। नियम का पालन नहीं हुआ वो इसलिए करता तो खराब बुद्धि के लगता कारण, है। नहीं तो वही तो बता रहा हूँ, वो तो करता तो बुद्धि है कि अच्छा नहीं लगा। वो तो वास्तव में कहते तो हैं हम उसमें धर्म नहीं मानते, वास्तव में तो उसमें धर्म मानते हैं। सच्ची बात तो ये है, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, उसे कुछ और बतलाना चाहता हूँ कि वो जो देव पूजा, जिन अभिषेक, जिन मंदिर पर आदि उसको स्वाध्याय आदि में आचरण तो हम धर्म मानते नहीं ही है ना मानते। सर, उसे वो आचरण तो है ना, आचरण तो मानते हैं उसे। सुनो तो सुनो सुनो, समझो समझो, पहले पहले बात समझो, है ना। फिर आपके प्रश्न को भी सुनेंगे, उसका उत्तर भी देंगे, और वो जो मूल बात है वो रह जाएगी नहीं तो, है ना। तो हम सदग्रस्त मुमुक्षु जी, सीना ठोक के कहते हैं ना मुमुक्षु, गुरुदेव श्री के अनुयायी, हम पुण्य में धर्म नहीं मानते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आचार्य का ऐसा ही कथन है, हम पुण्य में धर्म नहीं मानते। तो देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपोदान हम करते हैं या नहीं करते? कि करते हैं। और कदाचित छूट जाए तो क्या हमें लगता है कि दोष हुआ? कि हम तो उसमें धर्म नहीं मानते, तो दोष कैसा? परंतु वे मुनिराज जो 28 मूल गुण आदि का निरतिचार पालन करते हैं, 22 परिचय आदि को सहते हैं, और पंच महाव्रत आदि का पालन करते हैं, और कदाचित, कदाचित, भूल से, कदाचित, वैसे तो कोई अतिचार लगाते नहीं है, भूल से भी उनको अतिचार लगते नहीं है, कदाचित कोई सूक्ष्म अतिचार भी उनको लग जावे, तो इसका प्रायश्चित लेते हैं। इस बात का प्रायश्चित देते हैं, उसको तो धर्म नहीं मानते। वे सच्चे आत्मज्ञानी पुरुष, वे सच्चे आत्मानुभवी पुरुष, सच्चे मोक्ष मार्ग की ख्याता वे मुनिराजों की कुछ अद्भुत ही, कुछ विलक्षण ही, क्या है, संसार से कुछ विपरीत ही चर्या है, आचरण है। उनका संसार से कुछ विपरीत ही स्वरूप। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? वे ज्ञानी 28 मूल गुण आदि को धर्म नहीं मानते, दोष लगने पर क्या करते हैं? प्रायश्चित लेते हैं। और ये सदग्रस्त, अपने को सदग्रस्त कहने वाला ये जीव, उन्हीं की वाणी को पढ़ता है, पुण्य में धर्म नहीं मानता है, और देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपोदान आदि श्रावकों के व्रतों में दोष लग जाने पर भी उनमें प्रायश्चित लेने का भाव धारण नहीं करता। क्यों? इसमें तो धर्म ही नहीं है। वस्तु स्वरूप समझ में आया तुम्हें या नहीं समझ में आया? अभी समझ में नहीं आया, इसलिए सर्वप्रथम सोपान सम्यक दर्शन पहले। क्योंकि बिना त्यागवाद से वस्तु स्वरूप को सिद्ध किए, बिना आत्मानुभव को प्रकट किए, वह धर्म प्रकट होता नहीं है। ये बात समझ में आती नहीं है। तो पहला उपदेश मुनि बनने, कदाचित जो मुनि बनने में समर्थ नहीं है, तब उसको क्या कहते हैं? रत्नत्रय के धारक महामुनियों की
ऐसी ही प्रवृत्ति होती है। पेज नंबर 47, श्लोक नंबर 17 उपदेश देने का क्रम बतलाते हैं। बहुशः समस्त विरतिम परदर्शितान यो न जातु गृह्णाति। ये जातु है, जातु। ये मेरे ख्याल से जात लिखा हुआ है, ऊ की मात्रा लगा लेना इसमें ना। बहुशः समस्त विरतिम प्रदर्शितान यो न जातु गृह्णाति तस्यैक देश विरतिः कथनीयानेन बीजेन। क्या कहते हैं? बहुशः बहुत बार। कितनी बार? एक बार, दो बार? बहुत बार। समस्त विरतिन समस्त प्रकार से निवृत्ति लेने का, अर्थात मुनि धर्म को अंगीकार करने का। परदर्शितान प्रदर्शित यानी कि उपदेश देते हैं, कहते हैं, प्रकट करते हैं। यो न जातु गृह्णाति और जो उसको ग्रहण करने में समर्थ नहीं। क्या कहते हैं? यह जो जीव बहुशः बार बार प्रदर्शितान बताने पर भी समस्त विरतिन अर्थात सकल पाप रहित मुनि व्रत को जातु कदाचित न ग्रहणति ग्रहण ना कर सके, ना ग्रहण कर सके, ना ग्रहण करे तो कब? पहले तो बहुत बार उसको मुनि बनने का ही उपदेश करते हैं। मुनि बनने का उपदेश करते हैं अर्थात तो निरंतर उस आत्म स्वरूप में रमण कर ये उपदेश करते हैं। उस आत्म स्वरूप में रमण करने को उपचार से मुनि व्रत कहते हैं। और वह उस मुनि व्रत का द्रव्य लक्षण है 28 मूल गुण, 22 परिचय और पंच महाव्रत। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? ग्रहण नहीं कर पाए तस्य उसको एकादेश विरत ही, एक देश यानी कि कुछ कुछ पाप क्रिया रहित भ्रष्टाचार, यानी कि जिसमें पाप की क्रिया तो है परंतु कुछ है, थोड़ी है ना। पाप क्रिया रहित भ्रष्टाचार अनेन बीजेन इस हेतु से कथनीय कथन करना अर्थात समझाना चाहिए। इस हेतु से समझाना चाहिए। श्रावक पने का उपदेश कब देना चाहिए? गृहस्थ धर्म का उपदेश कब देना चाहिए? जब जीव सम्यक दर्शन को प्रकट करने के बाद मुनिव्रत अंगीकार करने में समर्थ ना हो। फिर से बोलूं, जब जीव सम्यक दर्शन प्रकट करने के पश्चात मुनिव्रत धारण करने में समर्थ ना हो तो उसे बार बार उपदेश करने पर भी मुनिव्रत धारण करने में असमर्थता होने पर उसे श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं। ये क्रम है। और जो इस क्रम का अनुपालन नहीं करते, बोले वो उपदेश दाता ही नहीं है। आगे वाले श्लोक में कहेंगे। जो सीधा श्रावक बनने का उपदेश दे देते हैं ना, कह रहे वो वक्ता नहीं है, उपदेश दाता नहीं है। जो तुमको मुनि बनने की प्रेरणा नहीं करे ना, उसको उपदेश दाता मत समझना। अभी कहेंगे, आगे वाले श्लोक में कहेंगे। देखो पहले इसकी टीका पढ़ते हैं। यह बहुशः प्रदर्शितान समस्त विरतिन न जातु वृणहत तस्य एक विरति अनेन बीजेन कथनीया। अर्थात जो जीव अनेक बार उपदेश देने पर भी सकल पाप रहित महाव्रत की क्रिया को कदाचित ग्रहण ना कर सके तो, ना करे तो, बार बार उपदेश देने पर भी, देखो बार बार उपदेश देने पर भी महाव्रत की क्रिया को ग्रहण नहीं कर सकने का, जिसको ये उपदेश दे रहे हैं उस सम्यक दृष्टि के चित्त में दुख है। दुख है कि प्रभु आप तो मुझे सुखी होने का मार्ग बतला रहे हैं, परंतु मैं ही इस मार्ग को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। इस बात का उसके चित्त में खेद है, खेद वर्तता है। समझे? जैसे मुनिराजों को शुद्धोपयोग से बाहर आने और शुभ क्रिया यानी उपदेश आदि करने का, शास्त्र आदि लेखन करने का खेद वर्तता है, उसी प्रकार सदग्रस्त सम्यक ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि जीव को मुनि व्रत अंगीकार नहीं कर पाने का खेद वर्तता है। आई बस में ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो उसको डिनाई कर रहे हो, वो अपनी असमर्थता जताता है तो खेद पूर्वक जताता है। क्या कहा? समझ नहीं बात? जैसे तुमने किसी से कोई भारी ऋण ऋण लिया हो, लोन लिया हो और तुम चुका नहीं पा रहे, तो सीना जोरी करते हो क्या उसके साथ? है?
कि नहीं चुका रहे तो नहीं चुका रहे, जा जो तुझसे होता हो कर। कर सकते हो ऐसे सीना चोरी? यदि तुमने सरकार से लिया हो तो नहीं कर सकते ना, सीना चोरी नहीं कर सकते। क्या करते हो, खेद व्यक्त करता है ना, तो वहां तो बनावटी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मोक्षार्थी जो मोक्ष मार्ग का जीव है वो बनावटी नहीं है। कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, ये देखो उसके चित्त की भावना है। क्या कह रहे, कब धन्य, धन्य तो अवसर पाऊं, अवसर वो सुअवसर क्या है उसके लिए धन्य है। जब निज में ही रम जाऊं, निज में रम जाऊं मतलब, निज में रम जाऊं मतलब जैसे मुनिराज जो निज में ही रमे हुए, बस और कोई दूसरा काम नहीं। निज में रमणता, बस एक काम। तो वो शाम एक ही काम, क्या काम, निज में रमणता। आहार के लिए भी उठते हैं तो निज रमण भाव को प्रदान करने के लिए ही उठते हैं। ग्रस्त आदि के समीप नहीं रहते हैं, निर्जन वनों में रहते हैं, वस्तिकाओं में ज्यादा देर नहीं रुकते हैं, विहार आदि करते हैं। तो क्यों करते हैं, इतना श्रम क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? 22 परीक्षों का, 28 मूल गुणों का, पंच महाव्रतों का, आदि आदि का ये श्रम क्यों करते हैं? कि भैया कोई श्रम नहीं करते। नाण एक एक ज्ञान की साधना हेतु, एक ज्ञान की रमणता का ही एकमात्र वे श्रम करते हैं, अन्य कुछ नहीं करते। एकमात्र जो भी करते हैं उस एक आत्म भाव के लिए ही करते हैं। ज्ञान लिंग ही वास्तविक लिंग है, जिन ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। करतादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं, घर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं। क्या दूर करके, क्या दूर करके, निर्मल कैसे करना है आत्मा को? कर दूर रागादिक, रागादिक और रागादिक क्या थे, वो पढ़ो फिर से, 15 नंबर की गाथा, भावार्थ कर्म पढ़ो जनित 15 नंबर के पर्याय। श्लोक। हाँ, पहले जो कहा था कि संसार के बीज भूत कर्म जनित पर्यायों का अवलंबन आत्म रूप से अपने रूप जानने का नाम ही विपरीत श्रद्धान है, और उसका मूल से विनाश करना सुसम्य दर्शन है। ये है राग द्वेष दूर करने का उपाय। राग को छोड़ने का उपाय, द्वेष को छोड़ने का उपाय, राग द्वेष को दूर करने का उपाय क्या है? कि कर्म जनित उन पर्यायों में अहम पना धारण नहीं करना, एकत ममत कर्तत्व और भुक्तत्व बुद्धि का धारण नहीं करना। कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, दो बीस परिशय सह सदा। दो बीस यानी 22 परिशय। बल ज्ञान समझे क्या कहा, दर्शन कहाँ से? अतुल्य। ठीक हाँ है। ना, भावना कहाँ से धारण की थी, शुरू की थी? तब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। और निज में रम जाऊं उसके लिए क्या कह रहे हैं? दो बीस परिशय सह सदा, निज धर्म दश धारण करूं, तप तपहु द्वादश 12, विधि सुखद नित चारित्र शाइक आचरु, आवे अमर कब सुखद दिन, आवे अमर कब सुखद दिन, जब आनंद का दुखद भव सागर तरु। है ना? हाँ, वो आनंद का सारे सब पढ़ लेना। अभी मुझे तो भाव समझाना है, आप सबको समझ में आ जाए तो वही बहुत है। लाइन मेरी आगे पीछे हो सकती है, सुनो ध्यान से। तो क्या कहते हैं कि बार बार बतलाने पर भी, बार बार कहने पर भी, जो सकल पाप रहित मुनि वृत्ति को कदाचित ग्रहण ना कर सके तो ढीठ नहीं है, ढीठ नहीं है। वह स्वयं भी धारण करना चाहता है, परंतु कदाचित ग्रहण कर पाने में समर्थ नहीं। तो जानता है अपने अस्थिर परिणाम को, वह जानता है अपने भीतर के अभी कषाय भाव को, कि अभी मुझ में वह सामर्थ्य नहीं है। दिखावे दिखाने के लिए नहीं, चलो मुनिराज कह रहे तो चलो बन जाते हैं इसके लिए नहीं, है ना? कि यह नशी संपत्ति घटी मूड बुढ़ाया बन गए सन्यासी वाला काम नहीं। समझे नहीं समझे? ऐसा नहीं। कि कैसा, अपनी सामर्थ्य को जानते हो। कौन है ये जीव? वह सम्यक दृष्टि जिसने आत्मा का अनुभव किया। खेद प्रकट है उसको कि मैं मुनिव्रत धारण नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे जीव को, ऐसे जीव क्या करते हैं? उसको एक देश पाप क्रिया रहित भ्रष्टाचार इस हेतु से कथन करना अर्थात समझाना चाहिए। तो क्या कहते हैं? जो जीवन एक बार उपदेश देने पर भी
सकल पाप रहित महाव्रत की क्रिया को कदाचित ग्रहण ना कर सके, तो उस जीव को एक देश पाप रहित श्रावक क्रिया इस तरह बतावे। इस तरह बतावे वो बताते हैं। आने वाले कलशों में बताएंगे, आने वाले भावों में कि किस तरह बताते हैं। भावार्थ, जो जीव उपदेश श्रवण करने में रुचिवान हो। प्रथम बात, रुचिवान कौन हो सकता है उपदेश को श्रवण करने में? वो जो सम्यक दृष्टि जीव है वही वास्तविक रुचिवान। जैसे आत्मा की रुचि है, जैसे आत्मा का अनुभव है, मैं आत्मा हूं जो ये बात जान, ऐसे जीव को क्या उपदेश करते हैं कि तुम मुनि बनो। जिसको रुचि नहीं है, रुचि नहीं पर जगाते, कल आई थी ना ये बात कि उपदेश ऐसे नहीं करते कि ऐसे किसी को पकड़ा, भीड़ इकट्ठी करी, बहुत सभा होनी चाहिए, घर घर जाए और सबको बुलाए, ऐसे नहीं। जिनको रुचि होती है, रुचि जानते हैं, उस भील को उपदेश दिया ना मुनिराज ने, कौवे का मांस त्यागने का, तो पहले प्रकट किसने करी रुचि? भील ने प्रकट। उसको मुनिराजों को स्वरूप भी नहीं मालूम, उसको नहीं पता ये मुनिराज, उसको तो लगता है ये वन देवता है। क्या लगता है उस भील को? ये वन देवता है। और क्या कहता है? आप मुझसे कुछ कहें। मगर भैया, कहें, उसको सम्यक हाँ दर्शन तो हाँ नहीं बोलो। था ना पूछते टाइम। तो क्या हो गया? हाँ तो क्या हुआ? नहीं था तो क्या हुआ? रुचि तो थी ना। रुचि तो थी ना, नहीं था तो क्या हुआ? उपदेश किसको देते हैं? जो धर्म का पिपासु हो, रुचि हो, उसको देते हैं। धर्म का उपदेश सुनकर श्रवण करके सम्य दर्शन प्रकट कर ले, तो फिर उसे मुनि बनने का उपदेश देते हैं। पहला उपदेश किसका देते हैं? सम्य दर्शन का देते हैं। सम्य दर्शन प्रकट कर ले वे, तो दूसरा उपदेश किस चीज का देते हैं? मुनि बनने का देते हैं। सिंपल। श्रावक बने रहने का नहीं देते। समझे? उस भील को भी प्रथम उपदेश किसका दिया मालूम? सम्य दर्शन, मुनि बनने का, सकल संयम धारण करने का। जब सकल संयम धारण करने में असमर्थता जितलाई, तो कुछ नियम धारण करने का, श्रावक के व्रत पालन करने का। जब श्रावक के व्रत को, धर्म को समझने में, सफल करने में, प्रकट करने में असमर्थता जतलाई, तब उसको किसी एक प्रकार के मांस का त्याग करने का उपदेश दिया। ऐसा नहीं सीधा एक प्रकार के मांस का त्याग का उपदेश दिया, ऐसा नहीं। पकड़ में पहला उपदेश सम्यक दर्शन, समझे? पहला उपदेश। और दूसरा उपदेश, जो सम्यक दर्शन तुमने प्रकट किया इसमें रमण करो निरंतर, अर्थात मुनि धर्म। असमर्थ है करने में प्रभु, तो श्रावक धर्म। श्रावक धर्म कह रहा था मजबूरी है। क्या कहा? किसकी? मुनिराजों की या श्रावक की? श्रावक की। क्या समझे? दोनों की। मुनिराजों को श्रावक धर्म कहना पड़े, ये मुनिराज की मजबूरी। मजबूरी इन सेंस की हम तो चाहते तो मुनि धर्म धारण कर, तो वो उनकी मजबूरी है कि तुझे श्रावक धर्म को उपदेश देना पड़ रहा है। देना नहीं चाहते, हम तो चाहते तो मुनि बन। तू नहीं कर पा रहा है तो तुझे एक देश का, मुनिराज कोई तुझे पाप क्रिया करने की छूट थोड़ी देंगे। तो भी तुझे श्रावक धर्म को प्रकट करने का उपदेश दे रहे हैं, यानी कि किंचित पाप की तो अनुमोदना हो गई ना उसमें गर्भित। और श्रावक की क्या मजबूरी है? क्योंकि वो सच्चा श्रावक है, हलुकर्मी है, सम्यक दृष्टि है, और मुनि पना ग्रहण करने में असमर्थता है। असमर्थ हूं मैं प्रभु, मैं प्रकट नहीं कर पा, मैं मजबूर हूं, मैं चाहता हूं ग्रहण करना, मुनि व्रत पालन करना, परंतु मेरे भीतर की कमजोरी के कारण मैं प्रकट नहीं कर पा। तो वो उसकी मजबूरी है श्रावक की, तो फिर उसको श्रावक धर्म का उपदेश। हाँ जी, अब बोलो, प्रश्न क्या है आप? भैया, मुनि कुछ भी नहीं चाहेंगे ना, उनको अपना ही है, तो फिर यहाँ नहीं नहीं, ऐसे मुनि क्यों? कुछ नहीं चाहने पर भी, कुछ नहीं चाहने पर भी धर्म की पिपासु जीव को धर्म मार्ग में लगे, इस ये प्रकार की इच्छा तो हो सकती है ना, धर्म उपदेश तो हो सकता है ना उनको, तो भाव है उसको। बिल्कुल सही बात है, वितराग परिणति नहीं चाहे। लेकिन जब कुछ चाहते भी हैं तो क्या चाहते हैं? इस संसार के समस्त जीव उस आत्म भाव को प्रकट करके उस आत्म भाव में रमण करे, बस इतनी सी वो भावना है। चाहे ना माने, वहां पे इच्छा वाली वो वाली चाहना नहीं जो मिथ्या दृष्टि को है। वो साधर्मी के प्रति, हलुकर्मी जीव के प्रति एक सहज विकल्प, सहज परिणाम है। ठीक, ऐसा। तो क्या कहते हैं? जो जीव उपदेश श्रवण करने में रुचिवान हो, उसे प्रथम ही बार बार मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए। देना चाहिए, ये सहज ही देते हैं मुनिराज। ठीक है ना? और यदि वह जीव मुनिपद अंगीकार ना करे, ना करे मतलब ढीठ है वो, ऐसा नहीं। ये मैं ये रिपीट क्यों कर रहा हूं? ये अपने मन में बैठा कर रखो। तुम ये मत सोचो कि हम समर्थ नहीं है ना इसलिए धारण धारण नहीं करते, हम मुनि अभी नहीं बन रहे, अभी समझ। अरे इस बात का खेद होना चाहिए, हम मुनि नहीं बन पा रहे हैं, इस बात का मुमुक्षु जीव के चित्त में खेद है। ढीठ नहीं है वो। पकड़ में ही बात, ऐसा।
उपदेश देना चाहिए, और यदि जीव मुनिपद अंगीकार न करे तो बाद में उसे श्रावक धर्म का उपदेश देना योग्य है। श्रावक धर्म के उपदेश की रीति बताती, उसी रीति के से उपदेश देना चाहिए। श्रावक धर्म के उपदेश देने की रीति बतला रहे हैं। रीति क्या है? श्रावक धर्म का जो उपदेश करते हैं तो क्यों करते हैं, किस भाव से करते हैं? जो इस अनुक्रम को छोड़कर उपदेश देता है उस उपदेशदाता की निंदा करते हैं। जो इस क्रम को उपदेश देता है, इस क्रम को तोड़कर, किस क्रम को? जो क्रम अभी बतलाएंगे 18वें नंबर के श्लोक में। जो इस क्रम को तोड़ता है, जो लाइन को तोड़ता है, क्या है वो? दंडनीय है, दंड है उसको। जिसने नियम को तोड़ा, क्या है उसको दंड मिले। लोक में भी नियम तोड़ने वाले को दंड मिलता नहीं मिलता, लौकिक नियम तोड़ने का, है ना? तो वस्तु व्यवस्था में जो वस्तु स्वरूप है उसका तो नियम तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है, तोड़ भी नहीं सकता। पहली बात। दूसरी बात, उस वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन का जो नियम है, क्या कहा? बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? तभी समझ लो इस बात को ध्यान से, उपयोग 1 मिनट के लिए स्थिर करो। पहली बात क्या, कि जो वस्तु व्यवस्था है, जो वस्तु का स्वरूप है, उसके नियम का उल्लंघन करने में कोई समर्थ नहीं है, कर भी नहीं सकता, चाहे तो नहीं कर सकता। पहली, उस वस्तु स्वरूप को जानने के बाद उस वस्तु स्वरूप को कहने का अनुक्रम जो नियम है, उस वस्तु स्वभाव को कहने का, प्रतिपादन करने का जो नियम है, उस प्रतिपादन के नियम का जो उल्लंघन करता है, क्या कहते हैं? वह दंड का अधिकारी है, उसको दंड दिया जाता है। ऐसा क्या क्रम है वो? तो क्रम बतलाते हैं। क्रम नंबर, श्लोक नंबर 18 में, यो यति धर्म कथयन नुपदिशति ग्रस्त धर्मल्पमति तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रह स्थानम। क्या कहते हैं? यो यति धर्म कथन, इस प्रकार जो मुनि धर्म का कथन, मुनि धर्म है ना, मुनि धर्म, यति माने मुनि। यो यति धर्म कथयन नुपदिशति भ्रष्ट धर्म अल्पमति, उस अल्पमति को मुनि धर्म का सर्वप्रथम उपदेश देकर, नहीं, उस अल्पमति सर्वप्रथम तो क्या कहा? मुनि धर्म का उपदेश देकर फिर गृहस्थ धर्म का उपदेश देते हैं। और जो इस नियम का उल्लंघन करता है, ऐसा अल्पमति, ठीक, तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रह स्थानम, वह क्या है? दंड का अधिकारी है। भगवत प्रवचन में वह दंड का अधिकारी है। भगवान के द्वारा बतलाए गए वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन का वह क्या है? दंडनीय अधिकारी है। इस श्लोक से एक बात और सिद्ध होती है। क्या क्या सिद्ध होती है? कि उपदेश देना तो मुनिराजों का काम है, क्योंकि मुनिराज ही मुनि बनने की प्रेरणा कर सकते हैं। क्या कहा? समझ में बात? नहीं समझ में? हम क्या कर रहे हैं? ये उपदेश नहीं कर रहे हैं, हम तो साधर्मी है, धर्म चर्चा कर रहे हैं सब में। बस पढ़ रहे हैं। हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने हमसे क्या कहा है, वो एक कहते हैं ना इसको ग्रुप स्टडी, स्कूल में होती है ना, ग्रुप स्टडी होती है ना, वहाँ टीचर नहीं होता है लेकिन ग्रुप स्टडी तो होती है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी ग्रुप स्टडी है बस। हम कोई गुरु नहीं, हम कोई उपदेशदाता नहीं, हम कोई वक्ता भी नहीं, है भी नहीं। वास्तविक वक्ता तो वे पंच परम पद में स्थित परमेष्टि ही है। सिद्ध भगवान को तो मैं उपचार से कह रहा हूँ, वे परम पद में स्थित परमेष्टि जन ही है वास्तविक वक्ता, अन्य कोई नहीं है। अन्य सब तो रूढ़ी में वक्ता कहे जाते हैं। बस एक आदर है, सम्मान है, सो भी किसका? वक्ता का नहीं, वक्ता के कंठ में विराजमान उस जिनवाणी। क्या कहा? जो आदर है, जो सम्मान है, तो भी उस व्यक्ति का नहीं है। जब हमने पंच परमेष्टियों के नमस्कार में व्यक्ति को नमस्कार नहीं, बोलो किसको नमस्कार किया? गुणों को नमस्कार किया ना। नमो ओरियंताणम कहा, नमो सिद्धाणम कहा, नमो आयर्याणम कहा, गुणों को नमस्कार किया। तो व्यक्तिवाद को तो नमस्कार हमारे यहाँ वैसे भी नहीं करते। समझे नहीं समझे? किसको नमस्कार किया? गुणों को नमस्कार किया। और लौकिक जनों में भी, लोक में जिसको हम वक्ता कह रहे हैं अथवा उसका आदर सम्मान करते हैं, सो भी क्यों करते हैं? क्योंकि उसके कंठ में विराजमान जो जिन वचन है, उस जिन वचन का हम आदर करते हैं। समझ में बात? समझ में नहीं है? हम किस पत्थर का आदर करते हैं? पत्थर का आदर करते हैं या नहीं करते? जिसमें क्या जिनेंद्र कहा? भगवान की प्रतिमा।
और पृथ्वी कायिक करके उसमें जो जीव है ना, जीव उस जीव भाव की पहचान करके उसकी हिंसा ना हो भैया आदर करते हैं हमारे निमित्त से। खाली जिनेन्द्र प्रतिमानी पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में सारी बातों को समझ। हम जल ग्रहण करते हैं, हाँ करते हैं। पानी छानते हैं, हाँ छानते हैं। क्यों छानते हैं? आदर करते हैं किसका? पानी। शोध कर भोजन जीव करते हैं, किसका आदर करते हैं? भोजन का आदर जीव करते हैं। तो भोजन का जीव आदर करने माने किसका आदर करना? हाँ। ऐसी वो जो वक्ता का आदर है, किसका? वक्ता के कंठ में विराजमान वो जो जिन वचन है, वो वक्ता तो जीव है ही। जीव का तो सभी प्रकार से इस जीव चैतन्य भाव का तो आदर है ही, है ही। साथ ही साथ जिसके चित्त में अहिंसा परमो धर्मा का भाव उद्घोष हुआ है, प्रकट हुआ है, उसको संसार के समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का परिणाम तो है ही, मैत्री का परिणाम तो है ही। रहे सदा, रहे सदा सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। है ना? सुखी रहे सब जीव जगत के, ये तो है ही उनके प्रति हमारा आदर और सम्मान। और वो जो विशेष सम्मान हमने एक आमुक जीव को दिया वक्ता, तो वक्ता के स्वरूप में भी क्या है? वो जिसके कंठ में विराजमान जो जिन वचन है उसका। तो इस नियम से, क्योंकि मुनि बनने का उपदेश ऐसा नहीं गृहस्थ नहीं कर सकते, लेकिन मुनि करते हैं। है ना? आगे क्या कहते हैं? जो अल्पमति तुच्छ बुद्धि उपदेशक, जो अपने को उपदेशक समझते हैं, क्या कह रहे हैं? अल्पमति तुच्छ बुद्धि, जिसके कंठ में जिन वाचन का मर्म विराजमान होता है, वो अल्पमति और तुच्छ बुद्धि नहीं होता है। लेकिन जो अपने को जिन वचन का उपदेशक मान रहा है और नियम ज्ञात नहीं है, पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में उसको क्या कहा? अल्पमति और तुच्छ बुद्धि। आई बात समझ में? इसको कहा अल्पमति और तुच्छ बुद्धि, जिसे वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, उपदेश के प्रतिपादन की शैली की खबर नहीं, उपदेश के प्रतिपादन के स्वरूप का ज्ञान नहीं। समझे? जो मुंह सिकोड़ ले, अगर उससे मुनि व्रत की बात करो तो मुंह सिकोड़ ले कि नहीं पंचम काल में तो मुनि होते नहीं और ऐसा ऐसा। हाँ, अल्पमति तुच्छ बुद्धि कैसा होना चाहिए? कि हाँ आपने सत्य कहा, मुनि धर्म बनना ही, मुनि धर्म होना ही चाहिए। उसका आदर करें, उसको स्वीकार करें, और साथ में मैं प्रकट नहीं कर सकता हूं ऐसी असमर्थता को जतलावे। वो है वास्तव जिन मर्म को जानने वाला, जिन धर्म का प्रेमी। जो सीधा उसका नकार दे, सीधा उसको डिनाई कर दे, और ऐसा है और वैसा है उसके ऊपर कुतर्क करे, उसको नहीं। उसको तो अल्पमति कह रहे हैं यहाँ पे, तुच्छ बुद्धि कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? समझ में आती है? प्रथम उपदेश तो सम्यक दर्शन का, उसके पश्चात मुनि धर्म का। और जो मुनि धर्म के उपदेश को तो कर दे गौण, और उपदेश करने की बात पर भी उसको क्या कर दे? डिनाई, इग्नोर, गौण, कुछ भी कहो। उसको क्या कहते हैं? तुच्छ बुद्धि उपदेशक। जो अल्पमति, कम बुद्धि वाला, तुच्छ बुद्धि, या यूं कहे मूर्ख, जैसे हम लोग में कहते हैं तुझे अकल नहीं है, ऐसा कहते नहीं? कहते क्या हो गया तेरी बुद्धि को, ऐसा कहते ना। कोई काम गलत कर देवे, या सही से ना करे, या नहीं सही से ना समझे, तो उसको तुच्छ बुद्धि कहते नहीं? कहते अल्पमति। अल्पमति को साधारण भाषा में कहते हैं नालायक, बुद्धू। और जाने क्या, अल्पमति का तुच्छ बुद्धि उपदेशक, और अपने को उपदेशक मानता है। उपदेशक नहीं है वो तो मान रहा है अपने अपने में उपदेशक। क्या कहते हैं उपदेशक? मुनि धर्म का कथन ना करके, मुनि के स्वरूप का, मुनि धर्म की प्रेरणा का, मुनि धर्म को अंगीकार करने का कथन ना करके क्या करे? श्रावक धर्म का उपदेश देता है, सीधा श्रावक धर्म का उपदेश देता है। समझे? बोलो भैया, धर्म की प्ररूपणा दो प्रकार से, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। है ना? और जो ये माने कि श्रावक धर्म भी धर्म है और मुनि धर्म भी धर्म है, बोलो ये धर्म कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक प्रकार का। तो तुम्हारे को कौन सा धर्म हुआ है? श्रावक धर्म है या मुनि धर्म है? जब तुम्हें धर्म प्रकट होगा तो कौन सा धर्म प्रकट होगा? पहले श्रावक धर्म प्रकट होगा या मुनि धर्म प्रकट होगा?
कुछ बात समझ में आ रही है वितराग नहीं आ रही? धर्म। धर्म तो एक ही प्रकार का है, जिसको हमने दर्शन ज्ञान चारित्र के आधार से 3 प्रकार से समझाया। वो 3 गुणों का एक भाव जो आत्मानुभव है वो धर्म है। उस धर्म के प्रकट होने पर उस धर्म की स्थिरता का जो उपदेश है वो मुनि धर्म। कदाचित उस धर्म में सदैव स्थिर न रह पाने में जो असमर्थ है तो श्रावक धर्म। क्या कहा? न मुनि धर्म न श्रावक धर्म। धर्म कौन सा? वो जो स्वानुभूति प्रकट की वो धर्म। उस धर्म की स्थिरता का जो उपदेश है वो मुनि धर्म। सदैव स्थिर न रह पाने में जो असमर्थ है सो श्रावक। कि भैया तू सदैव स्थिर नहीं रह सकता, तो कुछ कुछ स्थिर रह, पर तू इसकी स्थिरता का त्याग मत कर। इस स्थिरता का उस जो समय दर्शन को तूने प्रकट किया है, जो धर्म रूपी रतन तेरे हृदय में प्रकट हुआ है, वे रतन का विलय नहीं होना चाहिए, उसकी रक्षा कर। कैसे करूं? कि निरंतर उसके अनुभव को धारण कर। कि असमर्थ हूं तो वह रतन तेरे से खो ना जाए, उसका हम तुझे कुछ उपदेश करते हैं सुश्रावक धर्म। परंतु जो इस क्रम को तोड़ता है, जानता नहीं है और सीधा श्रावक धर्म का उपदेश करता है, उपदेश देता है, उस उपदेशक को भगवत प्रवचने, भगवान के सिद्धांत में क्या कहा है? निगृहस्थानम, दंड देने का स्थान बतलाया है। दंडित करने का स्थान बतलाया है। वो तो दंड प्राप्त करने योग्य है। प्रभु मैं तो धर्म का ही उपदेश कर रहा था, मुझे किस बात का दंड? कि तूने उपदेश के क्रम को तोड़ा है। और ज्ञानी तो उपदेश के क्रम को तोड़ते नहीं है। उपदेश के क्रम को तोड़ने वाला कौन है? अज्ञानी ही है। अल्प ज्ञानी, ज्ञानी तो ऐसा, तुच्छ बुद्धि। अज्ञानी तो ऐसा नहीं है, तुच्छ बुद्धि। अज्ञानी है वो, सीधी सीधी सी बात। माने उसको सूक्ष्म ज्ञान तो प्रकट हुआ है, परंतु उसको वास्तविक मर्म प्रकट हुआ नहीं। अभी उसको वास्तविक बात ज्ञात हुई नहीं। भैया यह तो फिर अल्पमति। एक क्वेश्चन है भैया। हाँ बोलो बोलो। फिर यू नो श्रीमद राजचंद्र जो है वो भी उपदेश देते थे कि नहीं देते थे? उनका जो कहना था वो उपदेश है, उनका लिखना था वो उपदेश है कि नहीं है? किसी भी सदग्रस्त का, जैसे चाहे पंडित टोडरमल जी हैं, पूज्य गुरुदेव श्री हैं, है ना, अथवा श्रीमद रायचंद जी हैं, तो इनको उपचार से उपदेशक कह रहे हैं। उपचार से मैंने बताया, 4 से ओ। उनका उपदेशक, हाँ उपचार से, व्यवहार से उपदेशक। तो उपदेश क्या भाव है? वो जो उनके कंठ में विराजमान जिन वचन है, उस निर्दोष जिन वचन का निर्दोष प्रतिपादन करने के कारण हम लोक में व्यवहार से उनको उपदेशक कहते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं, आपत्ति नहीं है। रूढ़िवादी है ना वो, तो रूढ़िवाद के कारण कहते हैं उसको, वो लौकिक न्याय है। परंतु परमार्थ में या धर्म क्षेत्र में जो वास्तविक उपदेशक होते हैं वे परम पद में स्थित परमेष्टि ही होते हैं। समझे? आपने सुना आदिनाथ भगवान ने गृहस्थ अवस्था में यति, असी मसी, कृषि आदि सब सारे उपदेश दिए, धर्म का उपदेश क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? कि ज्ञान नहीं होगा उनको, है ना। तो उनको सम्यक धर्म का, दृष्टि रत्नत्रय के होना मार्ग चाहिए का। अगर तीर्थंकर हुए तो। पहले आप बात तो पूरी सुनो ना, आप बात पूरी नहीं सुनते हो, समस्या ये है। आगे आगे चलते हो बहुत, और उसके कारण आप अपने प्रश्न को भी नहीं समझ पाते, और आपको नेक्स्ट प्रश्न खड़ा हो जाता है। अगर पहले प्रश्न के उत्तर को अच्छे से सुन लो तो हो सकता है अगला प्रश्न ना खड़ा हो सकता, फिर भी खड़ा होगा, हम उत्तर देंगे आप। हमारा काम है वो, उत्तर देना मेरा काम नहीं है, ये उपचार से कथन है। हाँ। ठीक है ना। यदि मेरे को ये भ्रम हो जाए कि मैं उत्तर देता हूँ तो गया काम, सारा काम चौपट हो जाएगा फिर तो। यदि ये भ्रम मुझे हो गया, वाणी का तो करता हूं ही नहीं, क्या कहा, और आपकी शंका का समाधान कर सकूं ऐसा भी सामर्थ्य मुझ में नहीं है। किसमें है ये सामर्थ्य? तो जिन वचन में ही है। वो जिन वचन को जो हम कुछ कुछ समझ पाए हैं, कुछ उसका कुछ भाव आपके सामने रखते हैं बस। वास्तविक शंका का समाधान कब होता है? संवेदन प्रकट होता है तब होता है। और उस अज्ञानी जीव की शंका का समाधान करने की जो सामर्थ्य है वो तो एकमात्र जिन वचन में ही है और किसी में नहीं, है ना। फिर भी
तो क्या कह रहे थे कि भगवान आदिनाथ ने अपने राज्य काल में, राज्यावस्था थी ना, तो असी मसी कृषि आदि सारा उपदेश किया। तो उन्होंने वहां पर जिन वचन का, जिन धर्म का, रत्नत्रय के मार्ग का उपदेश क्यों नहीं किया? क्या उन्हें रत्नत्रय के मार्ग की खबर नहीं थी? ये प्रश्न है। खबर नहीं थी क्या उनको? जन्म से चार ज्ञान के धारी, तीन ज्ञान के धारी तो जन्म से, और द्वादशांग के पाठी, द्वादशांग के पाठी। और आपको पता है कि वो जो लोक में असी मसी कृषि आदि की जो व्यवस्था है, वो कैसे स्थापित करते, पता है ये बात? ये ज्ञान उनको कैसे होता कि वो अवधि ज्ञान द्वारा जो क्या विदेश क्षेत्र है, उस विदेश क्षेत्र में जो व्यवस्था है, कर्म भूमि में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को अपने अवधि ज्ञान से जानकर जानकर फिर यहाँ इस लोक में जीवों को उस व्यवस्था का प्रतिपादन करते। दूसरी बात, वहां विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर भी हैं, तो तीर्थंकर का उपदेश आदि भी होता हो। तो रेखा जी आपके प्रश्न लेंगे आपको, पहले बात पूरी होने। फिर क्या होता है वहां पे कि भैया तीर्थंकर तो किसी अन्य तीर्थंकर का अनुसरण नहीं करते आदि, तो भी वो जन्म से क्या होते हैं? द्वादशांग के पाठी होते हैं, जन्म से ही। द्वादशांग का जो ज्ञान है वो तीर्थंकरों को जन्म से होता है। ऐसा होने पर भी क्या नहीं किया उन्होंने? धर्म का उपदेश नहीं दिया। क्यों? वास्तविक उपदेशक तो तीर्थंकर भगवान है, वास्तविक उपदेशक तो वे मुनिराज हैं। बाकी सबको तो हम सिर्फ उपचार से ही उपदेशक कहते हैं। फिर वे श्रीमद रायचंद्र जी हो, चाहे फिर वे गुरुदेव श्री हो, चाहे वे पंडित टोडरमल जी हो, पंडित बनारसी दास जी हो, अन्य अन्य ज्ञानी हुए हो, है ना, कोई भी हो, वे उपदेशक नहीं। उपचार से उपदेशक, उसका भी निषेध नहीं है। क्यों है उपचार से उपदेशक? क्योंकि वे परंपरा से प्राप्त जिन वचन को ही कहते हैं, अपने मन से कुछ कहते नहीं, अन्यथा भाषण कुछ करते नहीं। और यदि अन्यथा भाषण करते हो, अपने वचन, अपने मन से कुछ कहते हो, तो यथार्थ ज्ञानी वह रीति नीति को अधिक देर तक चलने देते नहीं है। समझे? उसको क्या कर देते हैं? सच्चे मोतियों में मिले हुए उन झूठे मोतियों को निकालकर बाहर कर देते। आगे बस समझ में। अब आपका क्या प्रश्न अगला, अब पूछो। ये बोल रही थी कि विदेश क्षेत्र में तो मतलब 24 तीर्थंकर, वो 20 तीर्थंकर विराजमान रहते हैं, पर उपदेश तो आदिनाथ स्वामी ने यहाँ भरत क्षेत्र में दिया था, मतलब दिया उन्होंने। हाँ तो आप बोल रहे हाँ, थे कि विदेश क्षेत्र से देते हैं, मतलब क्या? ऐसा समझ में नहीं आया। सुना नहीं ना आपने ध्यान से? अपने अवधि ज्ञान से जब भगवान के समक्ष प्रजा गई ना, राजा ऋषभदेव के प्रति समक्ष, कि यहाँ पे जो कल्प वृक्ष है, इनका अभाव होने लगा, इनकी ज्योति मंद होने लगी, और हमें अन्न आदि की कमी होने लगी है, अब हम क्या करें? तो भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से जो कर्म भूमि विदेश क्षेत्र, वहां पे जो मनुष्य की लालन पालन की, अपने जीवन को यापन करने की जो योग्यता है, जो तरीका है, उस तरीका को अवधि ज्ञान से जानकर, कि वहाँ खेती बाड़ी आदि होती है, आदि आदि कार्य होते हैं, ये सब कुछ वहां से जानकर और फिर उसका उपदेश यहाँ पे किया, ऐसा आदि पुराण में आया है। समझ आई बात? ये केमल जी आपका दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो हो गया काम। चलो भैया अब जी, सुनते हैं क्या कहते भैया हैं। भैया मुझे हाँ एक हाँ हाँ क्वेश्चन हाँ था। ये जो 18 हाँ, वाले बिल्कुल। जो ये है ना सूत्र, उसमें बोला है कि ये जो अल्प बुद्धि वाले हैं उपदेशक, तो ये तो मुनि नहीं हो सकते ना? जिसकी बात नहीं, ये हो तो रही मुनि है, नहीं है। ये मुनि नहीं हाँ, है, ये तो कोई ज्ञानी जो की बात हो रही ऑर्डिनरी लोग है। है, देखो, सामान्य लोक में किसी ने ऐसा उपदेश हाँ, दे दिया। देखो देखो अच्छा। देखो, अब मैं एक चीज बताता हूँ। रूप तो इसका कोई भी हो सकता है, अल्पमति है ना, स्वरूप तो ज्ञात नहीं। या रूप की बात नहीं, वो मुनि रूप में उपदेश कर रहा है, अथवा वो गृहस्थ अच्छा। रूप में उपदेश कर रहा है। बात उसकी बुद्धि की चल रही है, बात उसके रूप की नहीं चल रही है। अच्छा। अच्छा। वो उपदेश करने वाले का जो ज्ञान है, वो उपदेश करने वाले की जो बुद्धि है, वो उपदेश करने वाले की जो समझ है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी रूप में बैठा अच्छा। है, अच्छा। वह यदि क्रम का भंग करता है, तो क्या कहा उसको? भगवान के सिद्धांत में वो दंड का स्थान दंड बतलाया है। का। जो उपदेशक पहले यतीश्वर यानी कि मुनि मुनि के धर्म का तो उपदेश ना सुनाए, अर्थात मुनि के गुण, मुनि का स्वरूप, मुनि का भाव, मुनि का आचरण, और उसको ग्रहण करने का भाव प्रकट ना, अपितु प्रथम ही श्रावक धर्म का व्याख्यान करे।
तो उस उपदेशक को जनमत में प्रायश्चित रूप दंड का पात्र कहा। समझे आई बात? उनके समक्ष ऐसे उपदेशक होंगे जो सीधा मुनि धर्म की जगह श्रावक धर्म के ही गुण गाते होंगे। तो उन्होंने ये बात कही कि भैया ये तो जिन धर्म में दंड का पात्र है, ऐसा तो होता नहीं है। उपदेशक को दंड देने का कारण कहते हैं, उस उपदेशक को दंड देने का कारण कहते हैं, किस रीजन से उसको वो दंड का अपराधी, तो वे रीजन 19 नंबर के श्लोक में आचार्य देव हमसे कहेंगे। तो 19 नंबर का श्लोक अभी तो समय हुआ, हम कल पढ़ेंगे। कल तो अपनी कक्षा नहीं है, नेक्स्ट कोशिश करेंगे संडे को कक्षा रखने की, मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेश्वर। जय जिनेन्द्र देती सभी को, सभी से निज उत्तम निधि सलाह। निज में बताई यह अनंत पुराण, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना। नमो